सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेटेड हाउस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे आज ही आपका दोस्त आ चुका है आप सभी के लिए लेकर आपकी हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। जी हाँ दोस्तों, अब इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ेंगे कि हिस्टोग्राफी का जो डेवलपमेंट था वो वेस्ट में कैसे हुआ था। वेस्ट मतलब डायरेक्शन ही, ये आपका क्या हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट। तो इस तरह से आपका डेवलपमेंट हिस्टोग्राफी, उसके बारे में नहीं हम पढ़ने वाले। बेसिकली टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी कि हमारा जो ये है, हमारा जो अर्थ है, अब अर्थ में जो इस तरफ कंट्री उसको हम लोग ईस्टर्न कंट्रीज बोलते हैं और इस तरफ जो कंट्रीज उनको वेस्टर्न कंट्रीज बोलते हैं। तो वही हम देखने वाले हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में किस तरह से जो हिस्टोग्राफी था उसका क्या डेवलपमेंट हुआ था, इसके बारे में हम लोग डिटेल चीजें क्या पढ़ने वाले। अब यहाँ पे हम बचपन से हिस्ट्री के बारे में पढ़ते आ रहे, इतिहास हम जिसे बोलते हैं, जिसे पढ़ के हमें थोड़ी नींद भी आती है, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं इस चीज की बात करूं तो हिस्ट्री क्या होता है, सबसे पहले वो मैं बता देता हूं। हिस्ट्री जब कभी भी हम किसी भी पास्ट इवेंट के बारे में स्टडी करते हैं, वो जो स्टडी होती है उसको हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, लॉलीपॉप खाया करता था, तो मैं जा रहा हूं बचपन में मैं क्या क्या करता था, यानी मेरे पास में मैं क्या क्या करता था, उसकी जब मैं स्टडी करता हूं तो वो क्या कहलाएगी, हिस्ट्री कहलाएगी। समझ में आ गया। अब हिस्ट्री हिस्ट्री यानी हिस्ट्री स्टडी अगर वो करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे रिसर्च करना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च करना पड़ेगा। तभी तो मुझे पता चलेगा ना मेरे बचपन में क्या हुआ था, या फिर शिवाजी महाराज के पीरियड में क्या हो रहा था, अशोक सम्राट के पीरियड में क्या हो रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में क्या हो रहा था, तभी मुझे ये चीज पता चलेंगे ना। तो इसलिए हिस्टोरिकल रिसर्च क्या करना पड़ता है। अब सबसे पहली चीज हिस्टोरिकल रिसर्च हम लोग करते क्या, सबसे पहली चीज मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी ऑफ द पास्ट इवेंट एंड द इंटरकनेक्शन। क्या बोला गया है कि हिस्टोरिकल रिसर्च करने का जो एक मेन मोटिव होता, जो मेन मकसद होता था, मेन मकसद ये होता था कि क्रोनोलॉजी इवेंट्स को क्या समझना। अब क्रोनोलॉजी मतलब क्या होता है सर, देखो क्रोनोलॉजी मतलब क्या होता है, डेट का सीक्वेंस, पहले 2, 4, 10 और 1। तो पहले कौन सा डेट आएगा, पहले 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 4 आता है, फिर 8 आता है, फिर 10 आता है। ये एक होता है क्रोनोलॉजी इवेंट। और जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं आपको एक कंडीशन देता हूं कि आप एग्जाम्पल ले लो कि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट। अब मुझे यह पता करना है कि चंद्रगुप्त मौर्य पहले थे कि अशोक सम्राट थे, तो मैं क्या करूंगा, मैं हिस्टोरिकल रिसर्च करूंगा। जब हिस्टोरिकल रिसर्च करूंगा तो सबसे पहले मुझे चीज ये पता चलेगा कि चंद्रगुप्त जो मौर्य थे वो मौर्यन डायनेस्टी के सबसे पहले राजा थे, फिर उसके बाद जो आया हमारे अशोक सम्राट आए। तो देखो क्रोनोलॉजी इवेंट्स पता चल रहे कि नहीं पता चल रहे, तो यही चीज है यहाँ पे, समझ में आ गया। और देखो दूसरा जो एक मोटिव होता है जो मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया, वो होता है ट्रुथ को पता लगाना, सच्चाई पता लगाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे मेरे सामने एक भाई साहब बैठे हैं, उन्होंने बोला कि सर ये जो डेयरी मिल्क है, ये वाली जो डेयरी मिल्क है और ये वाला जो किटकैट है, ये क्या हुआ है, ये आज के पीरियड का नहीं है, ये पैलेलिथिक पीरियड का। अब आप बोलोगे सर पैलेलिथिक पीरियड क्या होता है, यानी ओल्ड स्टोरेज पीरियड में क्या ये कैडबरी बन के आ चुकी थी। मैं बोला नहीं, इतनी पुरानी है, एंटिक पीस वाली कैडबरी है, तो खानी तो पड़ेगी। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन पे भरोसा नहीं कर रहा हूं, कि मेरी मम्मी ने सिखाया था कि कभी किसी पे जल्दी भरोसा मत करना। इस वजह से मैंने क्या किया, हिस्टोरिकल रिसर्च कंडक्ट किया। हिस्टोरिकल रिसर्च कंडक्ट किया, क्या पता लगाने, सच्चाई पता लगाने के लिए मैंने हिस्टोरिकल रिसर्च कंडक्ट किया ना। तो वही चीज बोल रही है, ठीक है, कि डेयरी मिल्क सच में उस टाइम पे बना था क्या, तो पता किया तो नहीं बना था, तो इसलिए मैं उनकी बात पे कभी भरोसा नहीं करता। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हिस्टोरिकल रिसर्च क्या किया जाएगा, एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में किया जाएगा, सही बात है, यानी एक साइंस की हेल्प से किया जाएगा। अब आप बोलोगे सर साइंस की हेल्प से मतलब, देखो सबसे पहली चीज साइंस का मतलब क्या होता है। साइंस का मतलब हम ये जानते हैं कि आपका क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये क्या होता है, आपका साइंस होता है। लेकिन जब कभी भी हम किसी भी चीज की एक सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं उसको हम लोग साइंस बोलते हैं, या फिर एक डिटेल स्टडी करते हैं उसको हम लोग साइंस बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉटल है, इस बॉटल की जब मैं डिटेल स्टडी करूंगा तो ये क्या कहलाएगा, साइंस कहलाएगा। ये जो लाइट्स है, इस लाइट की एक डिटेल स्टडी करूंगा तो उसको क्या कहलाएगा, साइंस कहलाएगा। ये मोबाइल है, ये मोबाइल की जब मैं डिटेल स्टडी करूंगा तो ये साइंस कहलाएगा। ये चाबी है, इस चाबी की मैं जब एक डिटेल स्टडी करूंगा तो साइंस कहलाएगा। ये किटकैट है, जब इस किटकैट की एक डिटेल स्टडी करूंगा, कैसे बना, किस तरह से बना, कहां बना, किस तरह से यूटिलिटी है इसकी, तो जब इसके बारे में स्टडी करूंगा तो ये क्या कहलाएगा, साइंस कहलाएगा। साइंस आपके दो तरह के होते हैं, 2 मिनट थोड़ा सा जूम। एक आता है आपका फिजिकल साइंस और एक आपका होता है सोशल साइंस। अब फिजिकल साइंस मतलब क्या होता है दोस्तों, फिजिकल साइंस एक ऐसी स्टडी है, एक ऐसा सिस्टमैटिक स्टडी है जहां पर दोस्तों हमारे जो लॉज होते हैं वो रिजिड होते हैं। अब बोलोगे सर रिजिड मतलब क्या होता है, जो कभी चेंज नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं दे रहा हूं, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये हमारे न्यूटन भाई साहब का क्या लॉ है।
ठीक है, इन्होंने दिया कि हर एक एक्शन का जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक दोस्त है, मेरे एक दोस्त को मैंने दो और से एक थप्पड़ मार दिया, तो मुझे भी एक जोर से थप्पड़ मारेगा कि नहीं मारेगा, मारेगा। अब ये जो लॉ इंडिया में भी अप्लाई होता है, अगर नॉर्थ कोरिया में जाऊंगा तो वहां पे भी अप्लाई होता है, चाइना में जाऊंगा तो चाइना में भी अप्लाई होगा, अमेरिका में जाऊंगा तो अमेरिका पे भी अप्लाई होगा। मतलब ऐसे कहीं पे भी जगह जाऊंगा तो ये जो लॉज होंगे वो अप्लाइड होंगे। समझ में आ गया। और वही अगर मुझे साइंस में कोई भी स्टडी करनी रहती है तो मैं क्या करता हूँ, रिसर्च करना रहता तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक लैबोरेटरी का क्या हेल्प करता हूँ, क्या लैबोरेटरी का क्या हेल्प लेता हूँ, यूज लेता हूँ। ठीक है, जैसे मुझे केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है तो मैं केमिस्ट्री दो केमिकल्स दूंगा, लैब में बैठ के क्या करूंगा, उसको मिक्स करूंगा और ब्लास्ट भी कर सकता हूँ कभी कभी। तो जब कभी भी किसी भी स्टडी को या फिर किसी भी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए लैबोरेटरी का हेल्प लिया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एम्पेरिकल अप्रोच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल अप्रोच। तो मेरे ख्याल से ये चीज समझी। अब सोशल साइंस पे आता है, तो नाम में ही है सोशल, सोसाइटी, नाम में ही क्या है, सोशल, सोसाइटी। अब सोसाइटी मतलब हम ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ रहे हैं, हमारी सोसाइटी कैसे काम करती है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, इंसान की सोशल लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्या होता है, आपका सोशल साइंस होता है। अब सोशल साइंस देखो, आपका हिस्ट्री सोशल साइंस है, आपका पॉलिटिकल साइंस सोशल साइंस है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका जो है इकोनॉमिक्स, ये क्या है, सोशल साइंस है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके साइकोलॉजी, एक तरह के सोशल साइंस है। ठीक है, अब यहां पे मैं एग्जांपल देता हूं। अब हिस्ट्री की, अगर कोई हिस्ट्री में कभी आपने लॉ देखा है क्या, नहीं देखा होगा। क्यों, क्योंकि हिस्ट्री में कोई भी का लॉज नहीं हो सकते, क्योंकि हिस्ट्री इज बाउंड टू चेंज ओवर अ टाइम। देखो कैसा होता है कि आज हमने रिसर्च किया, हमें कुछ पता चला तो हमने उसके बेसिस पे क्या किया, थीसिस लिखी, चीजें लिखी। अब कल को मैं कुछ और रिसर्च कर रहा हूं और स्टडी कर रहा हूं, उसके बेसिस पे और कोई नई चीजें चल के आ रही सामने, तो जो हिस्ट्री हो जाएगी वो चेंज हो जाएगी। जैसे अब बोला गया है कि आज हम जानते हैं कि मॉडर्न डायनेस्टी के सबसे पहले जो राजा थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। कल को मैं रिसर्च कर रहा हूं, मुझे ये पता चल रहा नहीं, अशोक आपके चंद्रगुप्त मौर्य नहीं थे, वो कौन थे, सबसे पहले जो राजा थे मॉडर्न डायनेस्टी के वो अशोक सम्राट थे। तो हिस्ट्री क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, या सच नहीं बोल रहा हूं, समझ में आ गया, तो क्लियर हो गया। तो इस वजह से क्या बोला है कि हिस्ट्री में, अब सोशल साइंस में कभी भी जो लॉज होते हैं वो रिजिड नहीं होते। ठीक है, प्लस अगर मुझे हिस्ट्री में स्टडी करना है तो मेरा एम्पिरिकल अप्रोच काम करेगा नहीं। मैं लैब में बैठ के, इधर बैठ के मैं बोलूंगा कि मैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में स्टडी कर लूंगा, मैं फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में स्टडी करूंगा, चाइनीज सिविलाइजेशन के बारे में स्टडी करूंगा, कर पाऊंगा क्या, नहीं कर पाऊंगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पर्टिकुलरली उस साइट पे विजिट करो, उस साइट पे विजिट करने के बाद मैं क्या करूंगा आपका, तभी मैं क्या स्टडी कर पाऊंगा। तो इसलिए यहां पे एम्पिरिकल अप्रोच पॉसिबल नहीं है दोस्तों। अब यहां पे अगर बात करूं तो देखो, हम हिस्ट्री के बारे में जान रहे हैं, तो सबसे पहली चीज देखो, साइंस में अगर हमें कोई भी स्टडी करनी रहती है, कोई रिसर्च करना रहता है, तो हमारे पास क्या होता है, एक्सपर्ट होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट बोलते हैं, राइट। अब जब हमें हिस्ट्री में स्टडी करना रहता है तो हम एक हिस्टोरियन, जिसे हम एक्सपर्ट बोलते हैं, जो बहुत ही अलग अलग चीजों से क्या होता है, भरा होता है, उसके पास बहुत सारी नॉलेज होती है। जैसे मैंने कुछ लिखा लैंग्वेज, अब जो बंदा हिस्टोरियन होगा, जो एक्सपर्ट होगा, उसको लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर लैंग्वेज मतलब क्या होता है, जो भाषा जो हम लोग बोल रहे हैं वो लैंग्वेज होता है। ठीक है, अब स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, उसको स्क्रिप्ट की भी नॉलेज है। स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, जो हम लिखते हैं, ये जो मैंने लिखा है ये स्क्रिप्ट है, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये लैंग्वेज है। समझ में आ गया, ये क्या है, स्क्रिप्ट है। समझ में आएगा, सोनू निगम जो गाएगा वो क्या होएगा, वो आपकी भाषा होगी। क्लियर हो गया। उसको लेटरिंग स्टाइल पता होना चाहिए, जो पेपर की क्वालिटीज पहले यूज की जाती थी वो पता होनी चाहिए। जैसे चलो यहां पे देखते, ये आपका एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अब यहां पे मुझे ये बोला जा रहा है, ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपके अशोक सम्राट के पीरियड का क्या डॉक्यूमेंट है। अब यहां पे मैं इसको पता करूंगा। अब कैसे पता करूंगा, सबसे पहली चीज यहां पे जो स्क्रिप्ट लिखा है, यानी जो चीजें लिखी होंगी, क्या इस तरह की जो स्क्रिप्ट क्या अशोक सम्राट की डायनेस्टी में यूज की जाती थी क्या, वो मैं पता करूंगा। प्लस यहाँ जो पेपर यूज किया गया, क्या इस तरह का पेपर उस टाइम पे प्रोड्यूस होता था तो क्या आपके रॉयल कोर्ट्स में यूज किया जाता था क्या, वो देखूंगा। प्लस यहाँ पे सील लगा हुआ, तो सील की जो जेन्युइनिटी मैं क्या करूंगा, मैं पता करूंगा कि ये जो सील है ये जेन्युइन है कि नहीं है, इसके बारे में भी क्या मैं पता करूंगा। प्लस यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जो उसके ऊपर जो धूल रहेगी वो भी मुझे कहीं ना कहीं एक आइडेंटिफिकेशन देती है कि जो लेयर्स है वो कितने साल पुराने हैं, तो उससे भी मैं क्या अंदाजा क्या लगा सकता हूं। तो इस तरह से क्या होती है, चीजें क्या पता करती है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ऐसे बहुत सारे मेथोडोलॉजी है जो आपके हिस्ट्री को क्या स्टडी करने के लिए। ठीक है, दो मिनट। हाँ, अब यहां पे देखो, अब अलग अलग मेथोडोलॉजी है। देखो सबसे पहला मेथोडोलॉजी क्या है, आर्कियोलॉजी। अब आर्कियोलॉजी मतलब क्या होता है, ट्रांजिशन।
आपके एडिटिंग वाला, वीडियो एडिटिंग वाला ट्रांजिशन नहीं। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, चेंज होता है। अब यहाँ पे देखो स्टोरेज पीरियड में अगर हम बात करें, स्टोरेज पीरियड से शुरुआत करें, हम पहले कहाँ रहा करते थे, हम पहले भाई इधर उधर भटका करते थे, फिर हम कहाँ रहने लगे, हम गुफा में रहने लगे, फिर हम कहाँ रहने लगे, फिर हमने झोपड़ियां बनी, फिर कहाँ रहने लगे, फिर हमने मिट्टी का घर बनाया, फिर हम कहाँ रहने लगे, फिर हमारे ईंट के घर बनने लगे, फिर क्या बना हमने, फिर हमारी बिल्डिंग बनने लगी, फिर क्या बना, स्काई स्क्रैपर बना। समझ में आ गया? देखो किस तरह से हमारी जो चीजें चेंज हो गई, नहीं चेंज होगा। और इसी की जो ट्रांजिशन की जो स्टडी होती है, जो चेंजेस हो रहे हैं हमारी सोसाइटी में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजी बोलते हैं। अब आर्काइवल साइंस क्या होता है? अब आर्काइवल साइंस समझने से पहले आर्काइव्स क्या होते हैं वो हम लोग समझेंगे। देखो जैसे बैंक होता है, बैंक में हम क्या रखते हैं, पैसे रखते हैं, सही बात है। उसी तरह से आपका क्या होता है, एक जगह होती है जहां पे जितने भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स रहेंगे इंपॉर्टेंट, वो सारी चीजें क्या स्टोर की जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्काइव्स बोलते हैं। ठीक है, और उसी की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्काइवल साइंस बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर न्यूमिस्मेटिक्स मतलब क्या होता है, कॉइन्स देखिए, अलग अलग तरह की कॉइन्स होती है, तो कॉइन्स की जो स्टडी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। अब बोलोगे मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी क्या होता है, मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, सबसे पहली चीज समझ लो। देखो ये चीजें मैंने क्या लिखी है, हाथ से लिखी है, तो ये क्या होता है, आपका मैन्युस्क्रिप्ट होता है। ऐसी कोई भी चीज जो हम लोग हाथ से लिखते हैं, हैंड रिटन चीज जो होती है, उसको हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, और उसी की स्टडी को हम लोग मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी बोलते हैं। लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज की स्टडी को हम लोग लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं। एपिग्राफी, एपिग्राफी क्या होता है, इंस्क्रिप्शन की स्टडी। इंस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है, मंदिर गए होंगे, अलग अलग जगह गए होंगे, वहां पे क्या किया जाता है, वहां पे आपकी चीजें लिखी जाती है, ठीक है, कार्व की जाती है वॉल्स पे, प्लेट्स पे, कॉपर प्लेट्स पे, कॉइन्स पे। एक देखोगे, अगर आपको पता होगा कि पहले क्या किया जाता था, स्टील के बर्तन लिए जाते थे, और स्टील के बर्तन लेने के बाद उस पे ना आपका ये होता है ड्रिल मशीन रहती है या फिर कुछ मशीन रहती थी, उस मशीन से नाम लिखवाया जाता था, तो वो भी कहीं ना कहीं आपका इंस्क्रिप्शन का पार्ट है। समझ में आ गया? और उसकी जो स्टडी होती है इंस्क्रिप्शन की, उसको हम लोग बोलते हैं एपिग्राफी बोलते हैं। समझा? अब इतनी चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, यहां पे हमने इतनी चीजें कर ली। अब यहां पे हमारा जो है, अब इतने देर से हम हिस्टोग्राफी के बारे में बात करें, लेकिन हिस्टोग्राफी क्या वो तो समझना पड़ेगा ना हमें। तो देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी। हिस्टोग्राफी का मतलब क्या होता है, द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोग्राफी। मतलब देखो, जब कभी भी मैं क्या कर रहा हूं, मैं अलग अलग इवेंट्स के बारे में पढ़ रहा हूं। इफ आई एम स्टडिंग अबाउट मॉडर्न डायनेस्टी, या फिर मैं पढ़ रहा हूं आपके शिवाजी महाराज की डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहा हूं, या फिर मुगल एम्पायर के डायनेस्टीज के बारे में क्या मैं पढ़ रहा हूं। अब मैं पढ़ने के बाद उसको चीजों को एनालाइज करने के बाद कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है, ये सारी चीजें पता करने के बाद जब मैं क्या कर रहा हूं, उन इवेंट्स को अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में लिख रहा हूं, तो उस चीज को मैं क्या बोलता हूं, हिस्टोरियोग्राफी बोलता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कल मेरी मम्मी ने मेरी बहन को 2 थप्पड़ लगाए, ठीक है, ये एक इवेंट है, क्या सच में नहीं, ये एक इवेंट है। अब इस इवेंट को जब मैं डिफाइन कर रहा हूं कि क्यों लगाए थे, कितने बजे लगाए थे, किस तरह से लगाए थे, किसी मम्मी ने लगाया था, किसी और ने भी लगाया था, क्या किसी ने चढ़ाया था मम्मी को, तो ये सारी चीजें जब मैं खुद के लैंग्वेज में बोलूंगा, तो ये क्या होगी, आपकी हिस्टोग्राफी होगी। लेकिन मुझे क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ेगा कि सच में वो सही था कि गलत था। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे जो बंदा पढ़ाता है वो टीचर कहलाता है, जो बंदा डांस करता है वो डांसर कहलाता है, जो बंदा रील बनाता है वो रीलर कहलाता है, जो बंदा यूट्यूब चैनल बनाता है यूट्यूबर कहलाता है। उसी तरह से जो बंदा हिस्टोग्राफी लिखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोरियन बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी हम लोग देखेंगे। अब हिस्टोग्राफी ऐसी चीज नहीं जो आज से शुरू हुई, वो बहुत पहले से शुरू हो गई। मतलब पहले तो हमें लिखना नहीं आता था, हमें पढ़ना नहीं आता था, लैंग्वेज डेवलप नहीं थी, तो पहले कैसे हिस्टोग्राफी होती थी, तो यहाँ पे हम समझेंगे। आपने कई बार आपने कुछ श्लोक सुने होंगे, भलाट सुना होगा, फिर उसके बाद पोवाड़ा सुने होंगे, ठीक है। अब ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें एक ऐसे फोक सॉन्ग्स है जो क्या करती है, हमें पास्ट में जो हमारे एंसेस्टर्स है उन्होंने जिसके जो काम किया था उसके बारे में हमें क्या बतलाती है। जैसे आपका एक श्लोक है कि रामचंद्र कहे गए, सिया से एक दिन ऐसा आएगा, हंस चुकेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। ये चीज के बारे में हमें बताया गया कि नहीं बताया गया, ठीक है। अब ये क्या बताता है, ये हमें ये बताता है कि पहले हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने ये बोला था कि आगे चलकर जो कैपेबल लोग रहेंगे उनको उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से क्या अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी, लेकिन वही जो इनकैपेबल लोग रहेंगे उनको उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से ज्यादा चीजें क्या उनको क्या अपॉर्चुनिटीज क्या प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये क्या कहा गया था, सही बात है। वही अगर आप जाओगे तो अजंता एलोरा केव्स में आप चले जाओगे तो आपको कुछ ड्राइंग्स देखने मिल जाएंगे। इवन आपके 4th चैप्टर के फर्स्ट पेज पे आप जाओगे ना तो वहां पे आपको रेड कलर और व्हाइट कलर में ना क्या ड्राइंग दिखेंगी, तो वो ड्राइंग कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्टर्स ने बनाई है। हमारे एंसेस्टर पढ़ना लिखना तो नहीं जानते थे क्योंकि डेवलपमेंट ही नहीं हुआ था उतना, लेकिन वो ये जानते थे कि आज मैं जो कर रहा हूं, आज हमारी जो लाइफस्टाइल है वो हमारी आगे वाली जनरेशन को क्या पता होनी चाहिए, उनको भी पता होना चाहिए कि उनके एंसेस्टर्स रहते कैसे थे, सर्वाइव कैसे करते थे। तो इस तरह से उन्होंने क्या ये सारी चीजें की थी। लेकिन ट्रेडिशन हिस्टोग्राफी में क्या हुआ करता था पता है क्या, वहां पे चीजों को एनालाइज नहीं किया जाता था, वहां पे
बोला भूत है, हाँ भूत है। वहां पे बोला मंजुलिका है, वहां पे मंजुलिका है। अगर आप बोला गया कि वहां पे चुड़ैल है, तो वहां पे चुड़ैल के बारे में क्या बताया जाता था। यानी बोलते ना कि जो बहुत अनयूजुअल चीजें जो होती थी वो भी क्या ऐड ऑन किया जाता था, उसको कभी एनालाइज नहीं किया जाता था कि क्या सही है क्या गलत है। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न कैरेक्टरिस्टिक और मॉडर्न हिस्टोग्राफी। देखो अब कैरेक्टरिस्टिक और मॉडर्न हिस्टोग्राफी की अगर मैं बात करूं तो देखो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो उसको लिख लेना और मेथड्स और मेथोडोलॉजी भी लिख लेना, ठीक है। आजा पेन आजा पेन आजा, आ गया। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज आपका जो मॉडर्न हिस्टोग्राफी इट इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल। मतलब क्या हो गया सर, देखो यहाँ पे ये बोला गया है कि आपके जो मॉडर्न हिस्टोग्राफी वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। यानी ये चीजें जो एनालिसिस करेगी, जो स्टडी करेगी, वो साइंटिफिक प्रिंसिपल पे बेस करेगी। ये एवं किसी भी चीज पे क्या भरोसा नहीं करेगी, सारी चीजों को एनालाइज करेगी, क्रिटिसाइज करेगी, फिर उसके बाद क्या करती है, स्टडी करना क्या चालू करती है। स्टडी करते टाइम एनालाइज, क्रिटिसाइज सब कुछ करेगी। और साथ ही साथ ये जो बिगिन होता है ये आपके एक क्वेश्चन के साथ बिगिन होता है। जैसे हम अगर ज्योमेट्री सॉल्व करते हैं, अलजेब्रा सॉल्व करते हैं, तो हम लोग एक अजम्पशन करते हैं ना, लेट श्याम भी एक्स, लेट राम भी वाई, हम लोग एक अजम्पशन करते हैं। तो उसी तरह से जब भी स्टडी की जाएगी तो एक अजम्पशन क्या किया जाता है कि पास्ट में ऐसी चीजें क्या हुई होंगी। अब यहां पे क्या क्या, अब जो क्वेश्चन जो फॉर्म होगा वो एंथ्रोपोसेंट्रिक होगा। अब एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब क्या होगा, एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब दोस्तों जो क्वेश्चंस हमेशा ह्यूमन नीड से रिलेटेड होंगे, ह्यूमन से रिलेटेड होंगे, वो कभी आपके राइटी से रिलेटेड नहीं होंगे, वो कभी आपके जो अलग चीज यानी गोस्ट हो गए, भूत हो गए, पिशाच हो गए, उनसे रिलेटेड नहीं होंगे। जो चीजें होंगी वो क्वेश्चन होगा वो ह्यूमन से रिलेटेड होगा। अब क्या बोला गया, आंसर टू दिस क्वेश्चन आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस। अब जो भी आंसर आएगा क्वेश्चन का, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अजम्पशन किया कि आप मॉडर्न डायनेस्टी के जो सबसे पहले राजा थे वो अशोक सम्राट थे फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैंने अजम्पशन किया। अगर मैं इसका आंसर लेकर आ रहा हूं तो मुझे इसका एविडेंस भी देना पड़ेगा। अगर मैं इसका एविडेंस नहीं दूंगा तो क्या होगा, इसको माना नहीं जाएगा। सेम चीज हम साइंस में भी करते हैं। अगर आप कोई भी प्रूफ कर, आप कोई भी अजम्पशन करते हो तो आपको उसको प्रूफ देना पड़ता है कि नहीं। अगर आप कोई आंसर लेकर आते हो तो उसको आपको प्रूफ देना पड़ता है कि ये कैसे कैसे आया। तो वही चीज यहाँ पे गई है। अब हिस्ट्री प्रेजेंट है ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी। क्या बोला गया है, जो हिस्ट्री है वो मैनकाइंड का क्या ग्राफ प्रेजेंट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं हूं, मैं छोटा मैं कैसा था, अभी कैसा हूं, आगे चलकर कैसा रहूंगा, तो मेरी हिस्ट्री मुझे बताती है कि मेरा जो ग्राफ है किस तरह से ऊपर जा रहा है। सही बात है, मेरे में क्या क्या डेवलपमेंट है इसके बारे में बताता है। भाई हम ह्यूमंस जो थे पहले झुके हुए चलते थे, फिर थोड़ा सीधे, फिर थोड़ा सीधा, फिर एकदम इरेक्ट चलने लगे। और साथ ही साथ हमारे खाने पीने के, हमारे रहने सहने के, इन सभी चीजों में क्या हुआ, बहुत सारे चेंजेस हमें क्या देखने मिले। सही बात है कि नहीं बात। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका हिस्ट्री प्रेजेंट्स अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी। तो यहाँ पे बेसिकली दोस्तों हमने मोस्ट आधे से आधा चैप्टर में बात करें तो 25% हमने खत्म किया। आने वाले 2 लेक्चर में बाकी की चीजें भी आपकी क्या खत्म हो जाएगी। आई होप आपको चीजें अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने चैनल क्रिएट ट्यूटोरियल।